8 जनवरी से उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर खबरों की सुर्खियों में है। न केवल तमाम न्यूज चैनलों की नजर यहां है, बल्कि कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की नजरें भी यहां टिकी हैं। मसला एक ही है, एक दलित महिला की निर्मम और फिर जातिवादी दबंगों द्वारा उसका अपहरण। 8 जनवरी की सुबह 8 बजे दलित समाज से आने वाली सुनीता रोज की तरह खेतों पर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन तब शायद उन्हें यह भी नहीं पता था कि एक मौत का साया उनके पीछे है। वो फिर कभी अपने परिवार और बच्चों को नहीं देख पाएंगी। अपनी बेटी को बचाने के लिए सारी कोशिशें नाकाम हो गई। 3 दिन तक बेटी गायब रही, माँ की मौत हो गई, लेकिन बदनसीब बेटी को अंतिम बार अपनी माँ का चेहरा तक देखने को नसीब नहीं हुआ। इस माँ और इस बेटी का एक ही आरोपी था, पारस राज। आज बेटी की चीखें, उसका रोना किसी का भी कलेजा कपा देगा, जिसे केवल अपनी माँ को बचा ना पाने का गम नहीं है, बल्कि काश पुलिस पहले खोज पाती तो अंतिम बार माँ का चेहरा देख पाती, इसका भी मलाल है। मेरठ का कपसाड़ गांव मातम के साये में है। सुनीता का हंसता खेलता परिवार जातिवादियों के हाथों तबाह हो गया। 20 साल की रूबी पर इस वक्त कई तरह के लांछन लग रहे हैं, लेकिन LLRM मेडिकल कॉलेज स्थित आशा ज्योति केंद्र में जो दृश्य नजर आया वो सच की कहानी को ही बदल देता है। रूबी को बरामद करके आशा ज्योति केंद्र में रखा गया, जहां उसकी काउंसलिंग की गई। पुलिस की निगरानी में थी, लेकिन जिद थी कि पिता के पास जाना है, परिवार से मिलना है। और जब परिवार से मिली तो पिता सतेंद्र, भाई नरसी और शिवम और बहन को देखकर उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। वो पिता से लिपट कर रोती रही। रूबी ने उस दर्दनाक सुबह की सारी कहानी शब्द ब शब्द बताई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। रूबी ने अपने परिवार के सामने उस दिन की घटना को शब्द ब शब्द बताया। रूबी ने कहा कि वो माँ के साथ नहीं निकली थी, बल्कि 2 सहेलियों के साथ गन्ना लेकर अपने पिता से मिलने जा रही थी। वहीं उसकी माँ पीछे पीछे चली आ रही थी, लेकिन रजवाहे के पास गन्ने के खेत में पारस छिपा हुआ था और फरसा लेकर रूबी के सामने आ गया और उसका हाथ जबरन पकड़कर उसे खेतों की तरफ ले जाने लगा। पारस को देखकर रूबी के दोनों दोस्त डरकर भाग गए। वहीं पीछे से आ रही उसकी मां ने पारस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पारस ने उसकी मां पर हमला कर दिया। पारस के पास फरसा के अलावा तमंचा भी था। पारस ने सुनीता पर कई हमले किए थे। जब सुनीता जमीन पर गिर गई तो वो रूबी को घसीटकर गन्ने के खेतों की तरफ ले गया। रूबी ने पारस के चुंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन वो राजवाहे में गिर पड़ी तो पारस भी पीछे से कूद पड़ा। उसने रूबी को धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वो उसके साथ साथ पूरे परिवार को जान से मार देगा। उसने शोर शराबा सुनकर करीब 1.5 घंटे तक ठेके के पीछे गन्ने के खेत में उसे तमंचा दिखाकर बैठाए रखा था और फिर उसे गंगनहर पटरी तक ले गया। डर और सदमे से रूबी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली थी। पारस ने तमंचे के दम पर एक ट्रक रुकवाया और उसे जबरन पहले खतौली फिर दिल्ली ले गया। पारस उस दौरान चादर ओढ़े हुआ था और तमंचा उसके हाथों में ही था। दिल्ली से फिर उसे वापस खतौली ले गया, जहां से उसे हरिद्वार ले जाने की तैयारी में था, लेकिन रूबी जिद पर अड़ गई कि उसे अपने घर वालों से बात करनी है, नहीं तो टस से मस नहीं होगी। पारस ने किसी अपने रिश्तेदार से बात करवाई थी और उसे हरिद्वार लेकर गया था, लेकिन पुलिस ने इस जगह चौकन्ना होकर पारस की लोकेशन का पता लगा लिया और रूबी को भी पारस के साथ बरामद कर लिया। रूबी ने बताया कि पारस ज्यादातर उसे स्टेशन पर ही लेकर घूमता रहता था। रूबी ने किसी भी दबाव को मानने से इनकार करते हुए स्वीकार किया कि पारस ने उसका तमंचे के बल पर अपहरण किया, उसकी मां की और उसे 60 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। रूबी ने यह भी बताया कि पारस घटना के समय अकेला था, उसने कार से उसका अपहरण नहीं किया था। रूबी ने उस फरसे का भी चित्र बनाया जिससे उसकी मां की गई थी। हालांकि रूबी को अभी भी ये नहीं पता कि वो फरसा पारस ने कहां छिपाया है। वहीं रूबी के बयान से इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक और संदिग्ध सुनील को लेकर जांच के बाद उसे रिहा करने की उम्मीद है। रूबी के बयान के बाद ये मामला काफी हद तक साफ हो गया है। वहीं पारस 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। रूबी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने परिवार के पास आ गई है। वहीं उसके बयान के बाद पारस का झूठ भी साफ हो चुका है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस जांच में और कौन से नए पन्नों को खोलती है और पारस को कानून क्या सजा देगा।